हाँ जी, क्लास 12th क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अपन लोगों का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। गवर्नमेंट बजट हो चुका है, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने लिया है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई लिया है। रीज़न साफ है, 12 नंबर का चैप्टर है। पार्ट फर्स्ट इसका हम लोग आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, जहां हमने एडी और एएस का मीनिंग समझा था। जहां हमने देखा था एडी का मतलब होता है सी प्लस आई और एएस का मतलब होता है सी प्लस एस। एएस ही वो कंपोनेंट है हमारा जो वाई के इक्वल होता है। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये तीन चीज़ें जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस लेक्चर की। वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस, ठीक है। आज हम लोग इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपन लोग अपने नोट्स में आगे चलते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नंबर दिया गया है लास्ट में 65 वाला, उस पर पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग जो अगला टॉपिक करने वाले हैं वो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा हुआ है कंजम्पशन फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट से। बेसिकली यहाँ पे पहले हेडिंग का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, फंक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कुछ काम करना, ठीक है। अब हम कुछ काम ही कर रहे हैं, अभी हम भी एक फंक्शन ही कर रहे हैं, तो हमें कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, वाई, सी और एस, सिंपल सा, ठीक है। अभी हम लोग कंजम्पशन फंक्शन में किसकी बात करेंगे, वाई और सी की। बेसिकली होता क्या है, इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन। जब भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है तो एक की वैल्यू से हम लोग दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी कंजम्पशन फंक्शन अगर मैं मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूँ तो फंक्शन बनता है सी इक्वल्स टू एफ वाई। यानी y के साथ कुछ फंक्शन परफॉर्म करके हम लोग c को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड है। c है ही किसका पार्ट, y का। तो हम बेसिकली y के थ्रू किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, c को। तो बेसिकली अगर हम एक नंबर में डेफिनेशन एग्जाम में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन की, इट रेफर्स टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में। इनकम के साथ कुछ फंक्शन परफॉर्म करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंजम्पशन। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी इक्वल्स टू एफ वाई। तो हम लोग इस फंक्शन को भी समझेंगे और वही न्यूमेरिकल का पार्ट आपका एग्जाम में भी आता है। अब अगर हम देखें तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। सिंपल सी बात है। मीन्स इफ इनकम राइजेज देन कंजम्पशन ऑल्सो राइजेज। सिंपल सी बात है, अगर एक आदमी 10,000 कमा रहा है तो वो 8,000 खर्च करता है, 2,000 बचा लेगा। लेकिन अगर उस आदमी की इनकम बढ़ करके 20,000 हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो अपने खर्चे को बढ़ा देगा। वो कहेगा यार अब तो मैं 16,000 खर्च कर सकता हूँ, 17,000 खर्च कर सकता हूँ, 18 कर सकता हूँ, 19 कर सकता हूँ। यानी कि जैसी इनकम बढ़ेगी तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है इनकम के बढ़ने से हम लोग अपनी क्या बढ़ा देते हैं, खर्चे बढ़ा देते हैं। अब इनकम के बढ़ने से खर्चा बढ़ता तो है, तो हम एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। अगर इनकम हमारी 100 है और हम खर्च कितने कर रहे हैं, 80, इसका मतलब हम सेव कितना कर रहे हैं, 20। सिंपल सी बात। अब हमारी इनकम बढ़ करके कितनी हो गई, सपोज 150, लेकिन हमने अपना खर्चा बढ़ा करके कितना कर दिया, 120, यानी हम सेव कितना कर रहे हैं, 30 रुपीज़। अब देखो, अगर हम देखें तो हमारी इनकम कितनी बढ़ी है, 50, हम लोग कंजम्पशन कितना बढ़ा रहे हैं, 40। यानी कि इनकम का ग्रोथ ज़्यादा है किसके ग्रोथ से, कंजम्पशन के ग्रोथ से। सिंपल सी बात है, जितनी इनकम बढ़ी है उतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ी। इनकम ज़्यादा तेजी से बढ़ी है किसके बढ़ने से, कंजम्पशन के। रीज़न क्या है, कुछ पार्ट बढ़ी हुई इनकम का सेविंग में भी तो चला जाता है। यानी इनकम के साथ दो काम होंगे, या तो आइदर कंजम्पशन में बढ़ी हुई इनकम चली जाएगी, आइदर बढ़ी हुई इनकम किस में चली जाएगी, कुछ सेविंग के अंदर। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास यही लिखी हुई है, बट इनकम राइजेस मोर रैपिडली देन कंजम्पशन। यानी इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ती है किसके बढ़ने से, कंजम्पशन के। बिकॉज सम पार्ट ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज सेव्ड, क्योंकि बढ़ी हुई इनकम का कुछ पार्ट किस में चला गया, हमारा सेविंग में चला गया। बहुत आसान बात है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी यहाँ पर नहीं है कि हमें कुछ समझना पड़ रहा है, तो ईजी बात है। तो कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली किसके बीच में बात कर रहा है, वाई और सी के बीच में बात कर रहा है, ठीक है। वाई बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा, पर वाई ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा किसके बढ़ने से, सी के बढ़ने से। अब यहाँ पे जो इक्वेशन होती है, यानी इनके बीच में जो फंक्शन होता है वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको। वो फंक्शन क्या होता है, सी इक्वल्स टू एफ वाई, और फंक्शन को अगर हम ओपन करें तो क्या बन जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी सी जीरो या सी बार प्लस बी वाई। बी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एम पी सी। मैं अभी अगले ही लेक्चर में आपको ये एम पी सी बताऊंगा क्या होता है। वाई का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम,
और C0 का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा ऑटोनोमस कंजम्पशन बेसिकली क्या होती है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताई थी, अगर इनकम 0 है और कंजम्पशन 10 चल रही है तो ये 10 ही ऑटोनोमस कंजम्पशन है। 0 इनकम पर जितनी कंजम्पशन होती है उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, C इक्वल्स टू FY। तो इसकी भी हम लोग अभी आने वाले टाइम पे चर्चा करने वाले हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन हमारा क्लियर हो गया। सेविंग फंक्शन इसी का ही भाई है। सेविंग फंक्शन, अब जैसे y और c के बीच में रिलेशन होता है, ऐसे ही सेम y और s के बीच में रिलेशन होता है। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, यानी दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम के बढ़ने से क्या बढ़ती है, सेविंग। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग फंक्शन। यानी कि सेविंग और इनकम के बीच में भी फंक्शनल रिलेशनशिप है। सेविंग को कैलकुलेट किया जा सकता है y के साथ कुछ फंक्शन परफॉर्म करके। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि सेविंग किस पर डिपेंड है, इनकम पर डिपेंड है। अब देखो यही सेम मैं आपको लैंग्वेज में पढ़वा देता हूं। इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम S इक्वल्स टू FY। जैसे हमने C के साथ पढ़ा था, ऐसी सेम इक्वेशन किसके साथ पढ़ी है, हमने Y के साथ पढ़ी है। अभी हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, सेविंग फंक्शन की फर्दर डिटेल्स देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। यानी इनकम में और सेविंग में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी। लेकिन इफ इनकम राइजेज बट इनकम राइजेज मोर, इनकम राइजेज देन सेविंग राइजेज, तो पुरानी बात लिखी हुई है, बट इनकम राइजेज मोर रैपिडली देन सेविंग। फिर से वही एग्जांपल क्रिएट करते हैं। वाई हमारा 100 था, कंजम्पशन हम कर रहे थे कितना, 80, तब सेव कितना कर रहे थे, 20। अब हमारी इनकम बढ़कर कितनी हो गई, 150। कंजम्पशन हमने अभी एग्जांपल में 120 लिया था, तो सेविंग कितनी ली थी, 30। अब इनकम कितनी बढ़ी है, 50। सेविंग कितना बढ़ा है, ओनली 10। यानी कि इनकम ज्यादा बढ़ी है, किसके बढ़ने से, सेविंग के। क्यों, क्योंकि बढ़ी हुई इनकम का कुछ पार्ट कंजम्पशन में भी चला जाता है। यानी इनकम दो जगह टूट जाएगी बढ़ी हुई। तो अगर 30 रुपए हमारे कंजम्पशन में गए तो सिर्फ 10 रुपए ही कहां जा पाए, सेविंग में। यानी कि जितनी इनकम बढ़ी है सारा का सारा हम सेविंग में नहीं लेके जा पाते। क्यों, क्योंकि बढ़ी हुई इनकम का कुछ पार्ट किस में चला जाता है, कंजम्पशन में। तो आगे क्या लिखा हुआ है, बट इनकम राइजेस मोर रैपिडली देन सेविंग बिकॉज सम पार्ट ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज कंज्यूम। न्यूमेरिकल करते हुए हम लोग सेविंग की इक्वेशन को भी समझेंगे। जैसे सी की इक्वेशन होती है C इक्वल्स टू C0 प्लस BY, ऐसे ही S की इक्वेशन क्या होती है, माइनस C0 प्लस 1 माइनस BY। यहाँ पे C0 का मतलब क्या होता है, माइनस में डिस सेविंग। इसको मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है, MPS। ये हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, तो आपको इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। Y का मतलब नेशनल इनकम। अब यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है कि भैया कंजम्पशन फंक्शन क्या है और सेविंग फंक्शन क्या है। अब बात ये उठती है कि इनके डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हमें कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का डायग्राम बेसिकली बनाना है, या हम बोले तो y के साथ हमें c का डायग्राम बनाना है, और c के डायग्राम के थ्रू y और c के रिलेशन के थ्रू हम लोग s को भी कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ट पर। कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग क्या फटाफट से बना लेते हैं, हम लोग y एक्सिस और x एक्सिस को फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये क्या बन गया, y एक्सिस, इधर हम ओरिजिन क्रिएट कर लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एक सीधी अगर ओरिजिन से लाइन बनाए 45 डिग्री लाइन, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एग्रीगेट सप्लाई या y। तो हम लोग इसको अभी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग हटा देते हैं, ये हमारे लिए क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ y। तो हमने इसको क्या बोल दिया, y, ठीक है। अब जब हम लोग C बनाते हैं तो C कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता। C OY एक्सिस से कहीं से भी शुरू करो, जीरो से शुरू नहीं होगा। तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा किसका डायग्राम बन गया, C का। C अपवर्ड चलता रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट रेट से हम लोग मान के चलते हैं, चलता रहता है, लेकिन अपवर्ड रहता है, डाउनवर्ड ये नहीं बनता, ठीक है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता रहेगा। तो हमने दो कर्व बना लिए, किसके कर्व बना लिए, y और C का कर्व। अब हमें इसके थ्रू सेविंग के कर्व को ड्राइव करना है, ठीक है। तो सेविंग का कर्व मैं पहले बना देता हूँ, फिर हम लोग उसका डेरिवेशन सीख लेंगे कैसे वो डिराइव होता है। तो सेविंग के कर्व के लिए हम लोग यहाँ पे जो कलर ले लेते हैं वो ब्लू ले लेते हैं, अगर अच्छे से दिख जाएगा तो। तो सेविंग जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, नेगेटिव से शुरू होता है, ठीक है।
कितना नेगेटिव से शुरू होता है उसकी भी मैं पूरी चर्चा आपसे करूंगा। तो यहाँ से हम लोग ने किसका कर्व बना लिया, ये सेविंग का कर्व बन गया, ठीक है। अब सेविंग का कर्व बना कैसे है हमें ये समझना है, इस पूरे डायग्राम को समझना है। और ये डायग्राम की वेटेज एग्जाम में एटलीस्ट कितने मार्क्स की रहती है, 6 मार्क्स, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसका कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आगे चलते हैं जी, क्या हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो हम चर्चा ये करने वाले हैं, कलर यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। अब देखो हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी मैं ये मान रहा हूँ कि हमारी इनकम जीरो है लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं होती। तो हमने मान लिया कि कंजम्पशन स्टार्टिंग के पॉइंट पे 10 है। तो जितनी इनकम है जीरो, कंजम्पशन उतनी नहीं है, कंजम्पशन उससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। तो हमें सेविंग निकालना है। अब सेविंग कैसे निकलता है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। वाई की वैल्यू आप लोग कितनी रखोगे, 0। सी की वैल्यू आपने रखी 10, तो हमारे पास एस कितना आ गया, माइनस के 10। इसका मतलब जीरो इनकम पर जितनी कंजम्पशन पॉजिटिव है उतनी ही सेविंग माइनस में है। तो जितना हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में आ रहा है उतना ही नीचे सेविंग किस में आ रहा है, देखो माइनस में। तो आप लोग जब भी एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे तो ऑटोनोमस कंजम्पशन की आपने जितनी इधर बेसिकली बोले तो लेंथ ली है उतनी ही सेम सेविंग के लिए नीचे के ले लेंगे। बात समझ में आ गई, यानी सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा क्योंकि इनकम जीरो होने पर सेविंग को नेगेटिव होना ही पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पे ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा पॉजिटिव में है। तो पहला आपको समझ आ गया कि हमने सेविंग कर्व क्यों नेगेटिव से शुरू करा। अब उसके बाद हम आगे बढ़े। तो इस पॉइंट से पहले, जहां ये दोनों कट कर रहे हैं, इस पॉइंट से पहले C ज्यादा है Y से। कैसे पता चला, देखो C का कर्व ऊपर है और Y का कर्व इसके नीचे है, यानी कंजम्पशन ज्यादा है किससे, इनकम से। तो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, सेकंड यहां से एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। अगर इनकम, अब मैं इनकम जीरो नहीं बोल रहा हूं, इनकम मेरी कुछ ना कुछ है, हम लोग उससे ऊपर आ चुके हैं। यानी इनकम मेरी 20 है लेकिन कंजम्पशन उससे ज्यादा है, तो मैंने कंजम्पशन फॉर एग्जांपल कितना ले लिया, 30 ले लिया। अब y का फॉर्मूला क्या होता है, c प्लस एस। एस मुझे निकालना है y और c की हेल्प से। तो y मेरा कितना आ गया, 20। c की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 50। तो मेरे पास s कितना आ गया, माइनस के 30। इसका मतलब क्या है, सेविंग अभी भी नेगेटिव है, ठीक है। सेविंग अभी भी क्या है, नेगेटिव। तो जो मेरा सेविंग नेगेटिव चल रहा था वो अभी भी क्या चल रहा है, नेगेटिव ही चल रहा है। यानी जब भी कंजम्पशन ज्यादा होगी और इनकम मेरी क्या होगी, कम, तो मेरा सेविंग किस में रहेगा, हमेशा नेगेटिव में, तभी मैं नीचे नेगेटिव में हूं, ठीक है। अब मैं इससे थोड़ा आगे चला। अब हुआ क्या, मेरी इनकम इक्वल हो गई किसके, सेविंग के। यानी अगर मैं कमा रहा हूं 100 रुपए तो मैं खर्च भी कितने कर रहा हूं, 100 रुपए। तो एस कैसे निकलेगा, y माइनस सी। यहां से फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। y एस निकालने के लिए y माइनस सी करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 100 करोगे तो सेविंग कितना आ गया आपका, 0। तो यहां पर हमारा सेविंग कितना आ गया, सिंपल सी बात है, 0। तो इसीलिए मैंने जहां y इक्वल्स टू सी था वहां पर सेविंग को कितना लिया है, 0 लिया है। नेक्स्ट अगर आप इस पॉइंट के बाद चलोगे, इसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां y किसके इक्वल होता है, c के। इसके बाद अगर हम चले तो देखो यहाँ y ज्यादा हो गया c से। कैसे पता चला, देखो y का कर्व ऊपर आ गया ग्रीन वाला और पिंक कलर हमारा ये नीचे है कंजम्पशन वाला। तो y ज्यादा हो गया किससे, c से। तो हमारा y है, सपोज करो 120, कमा हम 120 रहे और खर्च कितना कर रहे हैं आप, 100। y ज्यादा लेना है ना c से, तो फॉर्मूला क्या है इसका, y माइनस सी। 120 माइनस 100 करोगे तो हमारा सेविंग प्लस में आ गया 20 में। इनकम ज्यादा है, खर्च कम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सेविंग किस में आ गया, हमारा प्लस में। तो इसको थ्योरी के साथ हमें थोड़ा सा बना करके लिखना है, तो एग्जाम में 6 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। आसान डायग्राम है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। तीनों सिचुएशन समझनी है। पहली सिचुएशन ये समझनी है कि हमारी इनकम 0 है। दूसरी सिचुएशन समझनी है इनकम 0 से ऊपर आ गई लेकिन अभी भी कंजम्पशन से कम है। तीसरी सिचुएशन समझनी है कि हमारी इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो गई। और चौथी सिचुएशन समझनी है कि हमारी इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो गई। ये 4 जो पॉइंट है y और c के, ये हमें बताएंगे कि s कर्व किस हिसाब से डराइव होगा, बनेगा। बात समझ में आ गई। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हमने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन को पढ़ा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आप अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे। बुक की हेल्प ले सकते हैं। कुछ पूछना है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके ही जाना। थैंक यू सो मच।